अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना कभी ना भूलें। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए फिर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी से चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं और चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं बना करके। उसे आप अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख लें। और अभी तक मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखिए, अभी जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th में 10वीं कक्षा में मैट्रिक के लिए जो पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी, उसमें तीसरा चैप्टर में हमको परिवहन पढ़ना है। ठीक है, परिवहन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा दिए हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, स्थानांतरण क्या होता है, परिवहन तंत्र क्या होता है, इस सब के बारे में इससे अगले वाले वीडियो में पूरा क्लियरली स्पष्ट करके जो है डिटेल से मैं उसको बता चुका हूँ। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में जंतुओं में परिवहन, मतलब जंतुओं के अंदर परिवहन कैसे होता है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ये वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो बहुत ही फ़ायदा पहुँचा सकता है आपके एग्ज़ाम में, आपके पढ़ाई में। तो टॉपिक का नाम है जंतुओं में परिवहन। चैप्टर कितना है? 3। चैप्टर का नाम है परिवहन, ठीक है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये चैप्टर जो है जंतुओं में परिवहन, चैप्टर का जो है टॉपिक का नाम है ये जंतुओं में परिवहन। परिवहन चैप्टर के टॉपिक का नाम है जंतुओं में परिवहन, जिसमें जो है हम लोग अभी जंतुओं के बारे में जानेंगे। पेड़ पौधों के बारे में तो पहले जान चुके हैं, अब जंतु के बारे में जानेंगे कि जंतु में परिवहन का कार्य कैसे होता है जीवन को जीने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, इस जंतुओं में परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जंतुओं में परिवहन तंत्र के कितने प्रमुख अवयव है। मतलब जंतुओं के अंदर, जंतु के बारे में सबसे पहले स्पष्ट करा दें कि जंतु किसे कहते हैं। सबको पता है कि जंतु में पेड़ पौधे के अलावा पक्षी, चौपाया, जानवर जो होता है ये सब आता है। ठीक है, और उसी के अंदर जो है परिवहन तंत्र के लिए कौन कौन सा अवयव पाया जाता है, कौन कौन सा अंग पाया जाता है और उसमें क्या प्रवाहित होता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं में परिवहन तंत्र के कितने प्रमुख अवयव। ठीक है, तो जंतु में परिवहन तंत्र के लिए जो है मुख्य रूप से 3 अवयव है। 3 ये है। 3 में सबसे पहला जो है वह रक्त या रुधिर यानी खून जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा है हृदय, तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। ये जो है जंतुओं में परिवहन तंत्र के लिए पाया जाता है। रक्त वाहिनियाँ में रक्त बहता है। किसके मदद से रक्त जो है बहता है? तो हृदय पंपिंग के द्वारा उसको भेजता है, प्रेशर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जंतु में रक्त का बहाव होता है। किसके द्वारा? रक्त वाहिनियाँ यानी नस के द्वारा। तो इसमें तीनों के बारे में जानेंगे कि रक्त क्या है, हृदय क्या है, रक्त वाहिनियाँ क्या है। यही तीनों जो है मिलकर के जंतुओं के अंदर परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, क्योंकि हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ का आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्शन है, लगाव है। रक्त वाहिनियाँ में रक्त बहता है, किसके मदद से बहता है? तो हृदय की प्रेशर पंपिंग की वजह से बहता है, क्योंकि हृदय पंप अंग के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन जंतुओं में परिवहन से रिलेटेड है। कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो परिसंचरण तंत्र यानी परिसंचरण तंत्र क्या है उसके बारे में तो कह रहा है कि रक्त, हृदय तथा रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। यानी रक्त यानी खून, हृदय यानी दिल जिसको हम लोग कहते हैं दूसरे भाषा में, और वाहिनियाँ जो रक्त बहता है, नलिका जिसमें रक्त बहता है, यह जब तीनों आपस में मिलता है, खून, हृदय यानी गुर्दा और हृदय यानी जिसको हम लोग दिल कहते हैं, और रक्त वाहिनियाँ यानी जो नस होता है, यह तीनों आपस में जब मिलता है तो मिलने के बाद परिसंचरण तंत्र का निर्माण कर देता है। तो यह है रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियाँ जब आपस में मिलता है तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, जिसके आप जानते हैं जिसके बारे में कि रक्त का मतलब होता है खून, लहू जिसको कहते हैं, ब्लड जिसको कहते हैं, हृदय जिसको हार्ट कहते हैं,
वो रक्त वाहिनियाँ जिसको वेन और नस कहते हैं, यह जब तीनों आपस में मिलता है तो आपस में मिलने के बाद उससे जो तंत्र का निर्माण होता है जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक, इस टॉपिक का क्वेश्चन है कि रक्त जो होता है, जो रक्त वाहिनियाँ में बहता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र के एक प्रमुख अवयव है, वह क्या है, कितने प्रकार का है? तो रक्त जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लाल रक्त, दूसरा को कहते हैं श्वेत रक्त। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त। तो ये रक्त जो है 2 प्रकार का होता है, लाल रक्त और श्वेत रक्त। देख रहे होंगे कि लाल रक्त क्या होता है फिर? तो लाल रक्त जो होता है जिसका रंग लाल होता है, वह खून जिसका रंग लाल है और वह जो है गाढ़ा क्षारीय यानी क्षारीयता इसमें पाया जाता है, कड़वा होता है। ये ब्लड खून जो होता है क्या होता है? कड़वा होता है और यह एक तरल पदार्थ है। ठीक है, यह क्या है? तरल पदार्थ है, यानी इसके अंदर बहाव पाया जाता है, बहाव की प्रवृत्ति इसमें होती है, जिसका pH मान 7.4 होता है। यह जो है लाल रक्त कहलाता है। यह हृदय तथा रक्तवाहिनियों में क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है, आता और जाता रहता है। तो समझ गए। सबसे पहले रक्त क्या है? तो रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर जो है किस रूप में पाया जाता है? गाढ़ा क्षारीय एवं तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसका pH मान क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त 2 प्रकार का होता है, लाल रक्त और श्वेत रक्त। जिसमें लाल रक्त के बारे में कह दिए कि वैसा रक्त जिसका रंग लाल हो, जिसका रंग लाल होगा, जिस खून का वह खून लाल रक्त होगा। और रक्त क्या होता है? तो रक्त गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ जिसका pH मान 7.4 होता है। ठीक है, यह जो है रक्त कहलाता है। और रक्त में जैसे ही लाल रंग मिल जाएगा तो वह लाल रक्त कहलाता है। लाल का मतलब लाल, रक्त का मतलब खून। तो लाल खून जो होता है उसको लाल रक्त कहते हैं, इसका रंग लाल होता है। जिस खून का pH मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है, जो जिसके अंदर बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है। और यह बहता कहाँ है? तो हृदय से रक्त वाहिनियों तक और वाहिनियों से हृदय तक इसका प्रवाह होता रहता है, आवागमन होता रहता है। अब आगे रक्त का जो दूसरा रूप है, दूसरा जो प्रकार है वह श्वेत रक्त। श्वेत रक्त का मतलब समझ जाइए कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाया जाता है। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाया जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन रंजक की वजह से वह खून क्या होता है? लाल होता है। लेकिन श्वेत रक्त में हीमोग्लोबिन जैसा कोई वर्णक, कोई रंजक नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह क्या होता है कि रंगहीन होता है, इसका कोई खास रंग नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है उस लाल रक्त की तुलना में श्वेत रक्त के का जो कहते हैं जो बहाव होता है वह बहुत जो है निम्न प्रकार से होता है। और शरीर के अंदर जो है यह एनर्जी बहुत कम मात्रा में देता है। ठीक है, तो ये श्वेत रक्त हो गया, जिसका क्या है कि रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, वह खून अपने भाषा में क्या कहेंगे कि वह खून जिसका रंग रंगहीन होता है और जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जैसी रंजक वर्णक नहीं पाया जाता है, उस रक्त को, उस खून को हम लोग श्वेत रक्त के नाम से जानते हैं। और वह खून जिसके अंदर लाल रंग पाया जाता है, उस खून को हम लोग लाल रक्त कहते हैं, जिसका pH मान 7.4 होता है और खून क्षारीय होता है। इसके अंदर जो है मतलब बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है। अब अगला टॉपिक जो है मनुष्यों का हृदय। क्या है? मनुष्यों का हृदय। अब हृदय क्या है? अभी तो पढ़ा है ना कि परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो हृदय से परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र में हृदय, उसके बाद रक्तवाहिनियाँ, और फिर उसके साथ साथ जब आपस में रक्त का जो बहाव जुड़ जाता है तो उससे परिसंचरण तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो जिसमें सबसे प्रमुख हृदय का रोल रहता है। और हृदय क्या है? क्योंकि हृदय ही उस खून को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा तक पंपिंग के द्वारा भेजता है और फेफड़ा से शुद्ध अशुद्ध कहते हैं शुद्ध खून को फिर जो है पूरे अपने अंदर लेकर के पूरे शरीर में उसको प्रवाहित करने का काम करता है। तो हृदय क्या है? तो देखेंगे कि हृदय अत्यंत कोमल एवं मांसल रचना है। हृदय क्या है? अत्यंत कोमल एवं मांसल रचना है, जो वक्ष गुहा के ठीक बीच में पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यानी हृदय जो है यह एकदम अत्यंत कोमल होता है। क्या होता है? हृदय एकदम कोमल होता है, जो मांसल रचना है, यानी मांस का बना हुआ है। ठीक है, मांस का बना हुआ है, यह जो है एकदम कोमल होता है। और कहाँ होता है ये? तो दोनों फसलियों के बीच में होता है, दोनों फसलियों के बीच में होता है। ठीक है,
यह दोनों पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में, मतलब नीचे मतलब पसली के बीच में नीचे जो है सीधे सामने, और फेफड़ा के बीच में यह क्या होता है, हृदय पाया जाता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दाब बनाकर जिसका परिसंचरण शरीर के पूरे भाग में करता है। ठीक है, जैसा दिख रहा होगा तो आप समझ गए कि हृदय क्या है। तो फिर से जो है अपने भाषा में हृदय को समझा रहे हैं कि हृदय एक वह कहते हैं शरीर का अंग है जो कोमल है, मांस का बना हुआ है, इसलिए उसको मांसल रचना कहते हैं, जो वक्ष गुहा के ठीक बीच में, यानी पेट के ठीक वक्ष गुहा जो होता है उसके ठीक क्या होगा, बीच में पसलियों के नीचे, यानी जो फट्टी है ना हमारे शरीर के अंदर जो फट्टी है, उस फट्टियों के पसली जिसको कहते हैं उसके नीचे दोनों फेफड़ा के बीच वाले भाग में पाया जाता है। और हृदय यह एक पंपिंग अंग के नाम से मशहूर है क्योंकि यह पूरे शरीर में खून को पंप कहते हैं के द्वारा पहुंचाने का कहते हैं परिवहन करने का काम, उसको प्रवाह करने का काम करता है अपने प्रेशर के द्वारा। और यह हृदय का जो काम है कि रक्त पर दाब बनाकर, दबाव बढ़ा करके पूरे शरीर में खून को परिसंचरित करना, फैलाना, किसका काम है, हृदय का। हृदय क्या है, तो हृदय एक मांसल रचना है, यह अत्यंत कोमल होता है। ठीक है, इसी के द्वारा पूरे शरीर में खून का आवागमन होता है। यह केंद्रीय पंप है, इसीलिए इसको केंद्रीय पंप अंग कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हृदय क्या है। ठीक है, और रक्त वाहिनियाँ क्या है, जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो रक्त वाहिनियाँ, जिसको हम लोग नस के नाम से जानते हैं, वह रक्त वाहिनियाँ कहलाता है। और पूरे शरीर में जो है, मानव के शरीर में या जंतु के शरीर में 3 प्रकार का रक्त वाहिनियाँ होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं धमनी, दूसरा को शिरा, और तीसरा को क्या कहते हैं, जो है फुसफुस धमनी, महाशिरा, और तीसरा को शिरा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 प्रकार की नस है, जिसमें सबसे मजबूत जो नस होता है जो धमनी होता है, क्या होता है, धमनी। और उसके बाद फिर जो होता है फुसफुस शिरा, और उसके बाद जो होता है अंतिम जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं मतलब वो एकदम पतला पतला जो नस होता है जिसको हम लोग कहते हैं शिरा, जिसके मिलान से बनता है वो होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का जो है नस पाया जाता है हमारे शरीर में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नस कौन होता है जिसके कट जाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो होता है धमनी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हृदय की संरचना को बताएंगे, हृदय की बाहरी झिल्ली क्या होता है, मनुष्य में कितने वेश्म पाए जाते हैं, ये सब जो है आपको अगले वीडियो में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगरचे अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को जो है क्लास 10th की तैयारी करने में सहायता पूर्ण रूप से मिल सके। धन्यवाद।